सभी लड़के लड़कियों का मन करता है कॉलेज जाएं, कॉलेज की लाइफ जिएं, कॉलेज की मस्ती। अलग ही दुनिया होती है वो। कॉलेज के दिनों की शुरुआत ही कुछ और होती है। मेकअप, लड़कियों के लिए न्यू न्यू ड्रेस, बहुत सारे दोस्त, लड़के लड़कियों की दोस्ती, घूमना फिरना, पढ़ाई, जिंदगी का भी प्रेशर साथ साथ में। सब कुछ साथ साथ चलता है। वो लाइफ ही एक अलग होती है, एंजॉय करने वाली लाइफ। कॉलेज में प्यार होना एक आम सी बात है। कभी कभी प्यार बहुत लंबा चलता है, किसी का प्यार आधे रास्ते में ही रुक जाता है, किसी का प्यार चलते ही फुस हो जाता है, और किसी किसी का प्यार तो शादी तक चला जाता है, उम्र भर निभाता है। बच्चे, शादी, घर बार, सब कुछ। और कुछ लोगों का प्यार तो बदलता ही रहता है, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। तो आज मैं आपको कॉलेज की एक प्रेम कहानी सुनाऊंगी, जिसका अंत तो बहुत अच्छा नहीं था। पर कॉलेज में ऐसा होता है, लोगों से गलतियां भी होती हैं। तो चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। रंजना, जो गांव से शहर आई थी कॉलेज पढ़ने, सपने पूरे करने। रंजना जब शहर में आई तो बहुत सीधी थी, पर कुछ ही टाइम में उसने शहर का रंग ढंग अपना लिया। बहुत सुंदर थी। शहर के रंग ढंग अपना के तो वो और ही खूबसूरत हो गई। कॉलेज जाने की जल्दी, सुबह सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, भाग दौड़, सब रंजना ने मैनेज कर लिया था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब अच्छा लगता था रंजना को। रंजना अपनी कुछ सहेलियों के साथ रहती थी। रंजना पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। रंजना को बहुत से लड़के चाहते थे कि वो उनकी दोस्त बने, पर रंजना किसी को भाव नहीं देती थी। रंजना घूमती थी, फिरती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन किसी को भाव नहीं देती थी। वो अपने में ही मस्त रहती थी। उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था राजा। राजा भी बहुत हैंडसम था। उसके पीछे कॉलेज की लड़कियां बहुत मरती थी। राजा एक बड़े अमीर बाप का बेटा था, थोड़ा बिगड़ा हुआ था। तो राजा के दोस्तों ने रंजना के बारे में उसको बताया। कहा कि तुम इसे पटा कर दिखाओ। शर्त लगाई। राजा ने शर्त एक्सेप्ट कर ली। राजा के ऊपर बात आ गई थी तो राजा कैसे झुक सकता था। अब राजा ने दिन रात एक किया और रंजना के पीछे 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 लगा रहा। आखिर में दोनों को प्यार हो गया। राजा का झूठा प्यार था, लेकिन रंजना को सच्चा प्यार हो गया। दोनों खूब घूमते, दिन रात बातें करते, कॉलेज में साथ आना जाना, पढ़ना लिखना, सब कुछ साथ में। राजा एक तरीके से शर्त जीत गया था, पर रंजना बेखबर थी, अनजान थी इन सब चीज़ों से। एक दिन कॉलेज में बहुत फंक्शन चल रहा था, बहुत बड़ा फंक्शन था। लड़के लड़कियां सभी इकट्ठे हो रखे थे। डांस, म्यूजिक, सब कुछ। राजा के मन में एक बात आई। राजा रंजना को लेकर कहीं चला गया, और जो दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था वो हो गया। राजा अपनी शर्त तो जीत गया, रंजना इस बात से अनजान थी। कुछ टाइम सही चलता रहा, पर रंजना धीरे धीरे बीमार होती गई। रंजना ने राजा से बात भी की, पर राजा ने उसे इग्नोर कर दिया। राजा धीरे धीरे रंजना को इग्नोर करने लगा था। उसके फ़ोन नहीं उठाता था। जब वो सामने आती थी तो कटने लगा था। रंजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एक दिन रंजन अपने कमरे में थी और उसे अचानक चक्कर आया। वो अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास गई। नॉर्मली चक्कर आया, इसीलिए वो चेकअप के लिए गई थी, लेकिन रंजना को क्या पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। और जब ये बात रंजना को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो माँ बनने वाली थी। उसने राजा से इस बारे में बात की तो राजा ने उसको साफ इनकार कर दिया। रंजना टूट गई। किस मुंह से गांव जाती? पहाड़ जैसी जिंदगी रंजना कैसे बिताती? रंजना के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। फिर रंजना ने बहुत हिम्मत की। एक लड़की के लिए फैसला लेना बहुत ही मुश्किल होता है। वो चाहती तो अबॉर्शन करा सकती थी, पर शायद वो मौका उसके हाथ से निकल चुका था। पर रंजना ने हिम्मत की। उसने अपनी जान नहीं दी। उसने दूर किसी शहर में जाकर अपनी फ्रेंड के साथ रही, उस बच्चे को जन्म दिया। पर बच्चे के लिए पालना बहुत मुश्किल था उसको। समाज के ताने, घर बार परिवार, जो बात किसी को पता ही नहीं थी। आखिर रंजना ने एक फैसला किया जो बहुत ही दुख भरा था, बहुत तकलीफदायक था, रंजना के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी। रंजना उस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ाई। जो बात किसी को पता ही नहीं चली। रंजना वो किस्सा ख़त्म तो कराई, पर रंजना जी नहीं पाई और कुछ टाइम बाद रंजना की मौत हो गई। राजा किसी भी बात से बेखबर रहा, उसको पता ही नहीं कुछ भी। बच्चा अनाथ आश्रम में रहा, पलने लगा, बड़ा होने लगा। उदास रहता था वो बच्चा। उसकी क्या गलती थी? कभी कोई लेने आता तो किसी और को पसंद करके चला जाता। वो बच्चा अंदर अंदर टूट रहा था, बहुत परेशान था। पर भगवान ने उसको एक मौका दिया। एक दिन उस आश्रम में एक माता पिता आए और उस बच्चे को गोद लिया। वो मान सम्मान उस बच्चे को दिया। उस बच्चे की ज़िंदगी संवर गई और उस कपल को एक बच्चा मिला, बच्चे को माँ बाप मिले। तो उस बच्चे की ज़िंदगी संवर गई, बहुत खुशी की बात है। और बहुत से किस्से ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो किसी को पता ही नहीं चलते। बहुत सी कहानियाँ ऐसी दबी ही रह जाती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर विज़िट करें, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और इस कहानी को हो सके तो शेयर भी करें। कहीं ना कहीं ये कहानी किसी से मिलती ही होगी। और लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे सभी को।